ये हमारा जो लेक्चर है ये पाक चाइना रिलेशन के हवाले से दूसरा लेक्चर है और इसमें हम 2000 से लेके जनरल मुशर्रफ साहब के पीरियड से लेके आगे बढ़ेंगे और मौजूदा दौर तक हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं, सारी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। चीन के सदर यांग शांगकुन का दौरा पाकिस्तान जो है ये 28 अक्टूबर 1991 को हुआ। बुनियादी तौर पर मैं थोड़ा सा पस मंज़र इसका बयान करूंगा और फिर हम आगे मुशर्रफ पीरियड पे चले जाएंगे ताकि पिछला लेक्चर और ये लेक्चर जो है इनमें कंटिन्यूटी आ जाए। 26 अक्टूबर 1991 को चीन और पाकिस्तान, चीन जो है चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस्लामाबाद आए। चीन के सदर ने दो तरफ़ा अमूर और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मसले पर, कश्मीर के मसले पर और जो बैनुल अक़वामी मसाइल थे उन पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से डिस्कशन की और दोनों रहनुमाओं ने इन मुज़ाकरात किए और कुछ मुआहदे तय हुए। इस मौका पर जो जिन मुआहदों पर दस्तखत हुए इनमें से एक का ताल्लुक 50 मिलियन यूएन जो है उसका बिला सूद कर्जा पाकिस्तान को देने के हवाले से था और दूसरे का ताल्लुक 3 मिलियन यन जो है वो इमदाद थी जो अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन के लिए दी। तो ये दो मुआहदे जो हैं वो इस पीरियड में हुए। इसके अलावा 31 दिसंबर 1991 को पाकिस्तान और चीन के माबैन बीजिंग में एटमी पावर प्लांट के हवाले से एक मुआहदा हुआ और ये एटमी प्लांट जो है ये 300 मेगावाट का होगा और इसके अलावा इसके साथ पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। प्लांट दे देना एक अहम चीज़ ज़रूर है, लेकिन उस प्लांट को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, एटमी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ये आम तौर पे ममालिक नहीं करते। तो चाइना ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी साथ ट्रांसफ़र करने की बात की। 6 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर गए और चीनी वज़ीर आज़म से दो तरफ़ा मामलों पे बातचीत की और उसमें पाकिस्तान और चीन ने 3 मुआहदों पर दस्तखत किए। इनमें से एक मुआहदा जो है वो चीनी जेट तैयारों की असम्बलिंग और तैयारी का लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान को एक मुआहदे के तहत मिला। दूसरा जो इसी पीरियड में अप्रैल 1993 में चीन के ताउन से कराक्रम 8 तैयारा जो है उसकी तैयारी के हवाले से मुआहदा हुआ और उस तैयारे का इफ्तिताह जो है, पहला तैयारा जब प्रोड्यूस हुआ तो उसका इफ्तिताह किया गया। इसी तरह पाक चीन ताल्लुकात 1993 से 1996 तक ये मज़ीद इम्प्रूव ही करते गए और बेहतर से बेहतर होते गए। इन तमाम पीरियड्स में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ही हुकूमतें बदलती रहीं और इन्होंने इन दोनों की पॉलिसी जो थी वो पाक चीन दोस्ती के हवाले से एक बेहतरीन पॉलिसियाँ थीं। इन्होंने पाकिस्तान और चीन के जो रिलेशनशिप हैं उनको मजबूत करने के हवाले से काम किया और इसी दौर में सूबा पंजाब और सूबा यांग को जड़वा सूबे भी करार दिया गया और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तिजारत के हवाले से और पुरअमन एटमी जो एनर्जी है उसको हासिल करने के हवाले से और उसके इस्तेमाल के हवाले से इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे हुए। और इसके अलावा पाकिस्तान को किसी किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकिली जो आम तौर पर कहा जाता है वो नहीं की गई। अमेरिका ने उस दौर में इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान जो मिसाइल के तजर्बात कर रहा है, जो मिसाइल बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये शायद चाइनी जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो चीन ने इसकी पुरजोर मुखालफत की और वाज़े किया कि पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से नहीं दी जा रही। टैंक आर्म्स रिकवरी व्हीकल्स तैयार करने का एक समझौता हुआ। 22 मार्च 1994 को पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस्लामाबाद में इस समझौते पर दस्तखत हुए और जिसके तहत पाकिस्तान चीन के तामुन से टैंक और आर्म्स रिकवरी व्हीकल्स तैयार कर सकेगा। और समझौते के तहत टेक्सला के भारी जो मशीनरी का कॉम्प्लेक्स है उसमें NPT 2202 जंगी टैंक और बाज़ बंदूकें जो हैं वो बनाने का भी एक मुआहदा तय पाया। और यही इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इसी मुआहदे के तहत ये अज़रार टैंक और ये जो अल-खालिद टैंक हैं ये हमें पाकिस्तान में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में बनाए गए। सदर जनरल मुशर्रफ का दौरा चीन, इस पे अब बात करेंगे चूँकि हमने पिछला, मैंने कहा था जैसे कि हम असल में मुशर्रफ के पीरियड की तरफ आ रहे हैं, तो पिछला जो पीरियड है उसको वो कंटिन्यूटी को मैंने बरकरार रखने के लिए दोबारा डिस्कस किया। सदर मुशर्रफ ने
एक ऐसे वक्त में चीन का दौरा किया जब दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर अपने किरदार के हवाले से पाकिस्तान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया था। सदर इस ज़िमन में 20 दिसंबर 2001 को बीजिंग पहुँचे और इनका नहायत पुरतपाक, जिस तरह कहना चाहिए, खैर मकदम किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। सदर का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के जो सफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौका पर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरा था। चीन के इस दौरा में दोनों मुल्कों के बाबैन तकरीबन 400 मिलियन डॉलर के मुआहदे हुए, समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें से 7 मुआहदे इक़्तिसादी और साइंसी शोबों की तरक्की के लिए थे। इन मुआहदों में इनका मैं बार एक एक करके मैं आपके सामने ये रखता हूँ जो अहम है। उनमें पाकिस्तान को एक मुआहदा जो पाकिस्तान को इमदाद देने का मुआहदा था, दूसरा मराठी कर्जाजात बराए सैंडिक प्रोजेक्ट का मुआहदा था, साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा जो है उसमें तहकीक और तरक्की का एक मुआहदा था, मुजफ्फरगढ़ गट्टी 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन की तनसीब का मुआहदा था, इसी तरह जना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने का, प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने का मुआहदा था। और इस तरह पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन में मदद फराहम करने के लिए सदर पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल के बारे में भी चीनियों से बात की। तो इसके जवाब में चीन ने मसला कश्मीर के हल के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की दोबारा तायद की, जैसे हमेशा से वो करता आ रहा है। तो ये मुआहदे थे जिनमें पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन में इमदाद फराहम करने का एक मुआहदा भी हुआ, और बाकी कश्मीर के हवाले से बातचीत हुई तो उसमें भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की गई एज़ अर्लियर, कहीं जैसे वो हमेशा से करता आ रहा है। 26 दिसंबर 2002 को बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत चीन का जो एक्साइम बैंक है उसने गवादर में गहरे पानियों की बंदरगाह तामीर करने के लिए पाकिस्तान को 11 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्जा फराहम किया, और इस कर्जे का ये मुआहदा था। इस मुआहदे पर एक्साइम बैंक के चेयरमैन यांग जिल इन और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं रियाज मोहम्मद खान, उन्होंने दस्तखत किए। इस प्रोजेक्ट पर कुल 19 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च आने का इम्कान था, जिसमें से 11 करोड़ 80 लाख डॉलर जो हैं वो चाइना के इस बैंक ने फराहम किए, और 4 करोड़ 90 लाख डॉलर की ग्रांट भी फराहम की गई जो चाइना की तरफ से फराहम की गई, और इसके अलावा 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का बिला सूद कर्जा भी पाकिस्तान को दिया गया। तो ये सारे जो हैं चाइना की तरफ से ही गवादर बंदरगाह को बेहतर करने के लिए दिए गए। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ जो मुफाहमत की याददाश्तें हैं उन पर भी दस्तखत हुए। 24 मार्च 2003 को दोनों ममालिक के वफूद ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़िरोग़ देने के मुतालिक कई मफाहमत की याददाश्तें जो हैं उन पर दस्तखत किए, जिनमें से कुछ का मैं जिक्र कर देता हूँ। चीन पाकिस्तान को चश्मा के मकाम पर 300 मेगावाट के एक एटमी पावर प्लांट की तामीर में मदद देगा। ये मदद हुई बाद में, ये पावर प्लांट बना और ये अब ज़ेर इस्तेमाल है, इस प्रोडक्शन दे रहा है। चीन पाकिस्तान रेलवे की तरक्की के लिए 50 करोड़ डॉलर का नरम शराइत पर कर्जा देगा, यह कर्जा भी बाद में मिला। इसी तरह चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को सेहत के फ़रोग़ के लिए मारूफ और मकबूल मकाम करार दिया, और सियाती ग्रुपों के दौरों के इंतज़ाम करने और तमाम तर आसानियाँ सेहत के फ़रोग़ के लिए पैदा करने के हवाले से दोनों मुल्कों ने रजामंदी का इज़हार किया, और इस पर भी एक मुआहदा जो है वो साइन हुआ पाकिस्तान और चीन के दरमियान। और इसके अलावा चीन पाकिस्तान को सियाती जो मकामात हैं उनकी तामीर और उनकी कुशादगी और उनकी बेहतरी के लिए और उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए 90 लाख डॉलर का पाकिस्तान को कर्जा भी देगा। इसके बाद सदर मुशर्रफ ने 31 अक्टूबर 2003 को चीन का दौरा किया। 1 नवंबर को वो बाऊ शहर पहुँचे, उन्होंने बाऊ फोरम में शिरकत की, और बाद अज़ां बीजिंग में उन्होंने वज़ीर आज़म जो चीन के वज़ीर आज़म थे और चीन के सदर से उनसे मुलाकातें की, जिसके नतीजे में 3 नवंबर 2003 को दोस्ती को मज़ीद पुख्ता और 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुआहदे हुए, और एक रोड मैप जो है उस पर दस्तखत हुए ताकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो अपनी और ज़िंदा मिसालें कायम करे। इन मुआहदों पर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और चीन के जो उस वक्त के सदर थे हू चिनताओ, उन्होंने दस्तखत किए। एलामिया में पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात के मकासद बयान किए गए। ये एलामिया दोनों ममालिक की क़यादत की तरफ से मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर मुश्तरका पॉलिसी अडॉप्ट करने के हवाले से था। इसके अलावा जो और अमूर जो डिस्कस हुए और जिन पे मुशावरत हुई, उनमें दिफाई तामुन
और मुजरमों की आपस में तहवील का मुआहदा, यानी पाकिस्तानी मुजरिम जो है वो चाइना के हवाले कर दिया जाए, और चाइना के मुजरिम अगर चाइनी को यहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसको चाइना के हवाले कर दिया जाए। तो मुजरमों के तबादले का जो मुआहदा है इसकी तरफ इसके हवाले से मुशावरत हुई। इसी तरह तरजीही तिजारत का मुआहदा जो है, इसी तरह सकाफती मुआहदा, पाकिस्तानी आम जो हैं पाकिस्तान, इनकी बरामद करने के हवाले से, एक्सपोर्ट करने के हवाले से एक मुआहदा हुआ। इसी तरह ढाढर से जिस निकालने का एक मुआहदा, मुश्तरका हिकमत अमली, तमाम आलमी अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के हवाले से एक मुआहदा हुआ। 3 दिसंबर 2003 को चीन की सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का 65 रुकनी वफ़द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आया, और उसकी सरबराही जो है वो चेयरमैन चिया किंग सन कर रहे थे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरी उतरी है। दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी शोबों में ताआवुन में हमेशा इजाफा हुआ है। ये उस कैद, वो जो वफद आया था उसके कैद, जिनका मैंने नाम चिया किंग सन आपको बताया, उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो अपनी स्टेटमेंट दी, जो अखबारी नुमाइंदों से और दूसरे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो आजमाइश शुदा है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में ये पायदार साबित हुई है, और दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी शोबों में तामुन जो है उसको हमेशा मज़ीद बेहतर से बेहतर किया गया है, फ़रोग़ हासिल हुआ है। 3 दिसंबर 2003 को ये मुशावरती जो ग्रुप है, कॉन्फ्रेंस जो है, इसके 65 मेंबर पाकिस्तान है। दिसंबर 2003 में चीन ने पाकिस्तान को 600 मेगावाट का पावर प्लांट देने का वादा किया, और इसकी तनसीब भी चश्मा के मकाम पर होगी। ये भी एटमी पावर प्लांट था, सिविल एनर्जी जो होती है, जो पुरअमन मकासद के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल, उस हवाले से 600 मेगावाट का एक पावर प्लांट देने का वादा किया, और वो मुआहदा भी हुआ, और वो प्लांट अब वर्किंग पोजीशन में है। पाकिस्तान और चीन ने एक तजारती मुआहदे पर भी दस्तखत किए, जिसके तहत कई ड्यूटीज़ जो हैं, जो कई अशिया पर जो जिन पर तजारती ड्यूटी लगती थी, उन ड्यूटी से उसको हटा ली गई, और चीन ने पाकिस्तान की 893 अशिया पर ड्यूटी ख़त्म कर दी, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने चीन की 200 अशिया जो हैं उन पर ड्यूटी ख़त्म कर दी। इसके बाद 4 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान और चीन ने पाक बहरिया के लिए इस्लामाबाद में 4 F-22P फ्रैगेट्स जहाज़ों की तामीर के लिए एक मुआहदा किया। फिर 5 अप्रैल 2005 को चीन के वज़ीर आज़म वेन जियाओबाओ पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आए। उन्होंने वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के साथ दोतरफ़ा अमूर पर 1-to-1 मुलाकात की, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी की रोकथाम, दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने, उनको वुसअत देने के हवाले से इक़्तिसादी, तिजारती, समाजी, ज़राअत के शोबों, सलामती और खुद मुख्तारी, इन तमाम अमूर पर खुलकर बातचीत हुई, और 22 मुआहदों पर दस्तखत हुए, जिनमें से कुछ अहम मैं आपके सामने रख देता हूँ। मसलन दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी की रोकथाम का मुआहदा, दोस्ती, तामुन और अच्छे ताल्लुकात कायम करने का मुआहदा, चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और जोग्राफियाई सालमियत को यकीनी बनाने का मुआहदा, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए $350 मिलियन की फाइनेंसिंग का मुआहदा, चाइना स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान में कम आमदनी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का मुआहदा, और सुखचैन हाउसिंग सोसाइटी का, यह हाउसिंग जो एक स्कीम थी उसका आगाज़ लाहौर से करने का मुआहदा, आज़ाद तिजारत का मुआहदा। इसी तरह पाकिस्तानी चावल की चीन को बरामद का मुआहदा, इसी तरह चीन के साथ पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज़ F-22 फराहम करने का मुआहदा, पाकिस्तान में चीनी ज़बान सिखाने का इस्लामाबाद में एक इदारा कायम करने का मुआहदा। ये इदारा अब एक नहीं है, ये उस मुआहदे के तहत ये इदारा कन्फ्यूशियस सेंटर जो है ये लाहौर इस्लामाबाद में बना, लेकिन अब ये पाकिस्तान के 6 शहरों में काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, सरगोदा में अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ उनका मुआहदा हुआ है, और यहाँ पे भी एक कन्फ्यूशियस सेंटर बन रहा है, और ऑलरेडी उस पर जो क्लासेस वगैरह चाइनी लैंग्वेज की और उस पर तहकीक के हवाले से भी काफ़ी काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो अभी वो अंडर कम्प्लीशन है उसकी जो इमारत है, लेकिन बहुत जल्द उसका इफ्तिताह हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो पाक चाइना दोस्ती का सरगोदा में एक निशान होगा। और इस हवाले से पाक चीन मुश्तरका सरमायाकार कंपनी कायम करने का एक मुआहदा हुआ, बलूचिस्तान में पीतल और तांबे के ज़खायर को तलाश करने का एक मुआहदा। सो इस तरह के ये 22 एग्रीमेंट जो हैं ये उस दौर में हुए। 2005 में चीन ने पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को, तो उस हवाले से चीन ने पाकिस्तान को
13.8 मिलियन डॉलर की इमदाद दी। ये इमदाद जो है ये कर्जा नहीं थी, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये इवन ये जो इसकी असल ज़ार है ये भी वापस नहीं करना था। एड जो होती है ना, ग्रांट जो होती है, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाती है, वो वापस नहीं होती और ना ही कोई उस पर इंटरेस्ट होता है। चीन ने गवादर बंदरगाह के लिए 2.226 करोड़ डॉलर जो है वो फराहम करने का ऐलान किया। इसी तरह सदर ने चीन के ताउन से तैयार करदा JF थंडर 17 तैयारे का कामरा में इफ्तिताह किया। सदर जनरल मुशर्रफ ने 21 मार्च 2007 को चीन के ताउन से तैयार होने वाला JF थंडर तैयारा जो है इसका इफ्तिताह किया और चीन ने पाकिस्तान को इस तैयारे के बनाने के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो भी साथ ट्रांसफ़र की। रॉकेट साजी और खलाई टेक्नोलॉजी में तावन पर भी मुशर्रफ साहब के दौर में इत्तेफाक रहा हुआ। और फिर 11 अप्रैल 2008 को सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बीजिंग का दौरा किया, चीन का दौरा किया और अपने हम मनसब हु जंताओ से मुलाकात की और इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के माबैन दिफाई, सलामती, तवानाई, तिजारत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से मुआहदा हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के बाद मफाहमत की 2 याददाश्तों पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पानी और बिजली की वजारतों के दरमियान भी कई मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। इसके अलावा खेलों में ताउन, इसके अलावा इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबेजात जो हैं उनमें ताउन करने के हवाले से 3 मुआहदे भी हुए। दोनों सदूर ने इलाकाई और आलमी सतह पर जो मसाइल हैं उनका वसी तर उन पर तबादला ख्याल किया। चीन के सदर हु जंताओ ने सदर मुशर्रफ के साथ मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। ये मुशर्रफ साहब के दौर के इक़दाम हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आता है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब का पीरियड आता है और इस पीरियड में भी चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गए। सदर जरदारी ने चीन की सरकारी इदारों के साथ मुआवनत को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम किया और सदर जरदारी जो है आपको याद होगा कि हर 2-3 महीने के बाद चाइना का दौरा करते थे और उसका बुनियादी मकसद इक़्तिसादी तामुन था। चीन की मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उनको ये दावत दी जाती थी कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें चाइना का जो रोल हो सकता है वो प्ले किया जाए। और ये जो CPEC है, CPEC के हवाले से भी जरदारी साहब के दौर में ही पेशरफ्त होना शुरू हो गई थी, बल्कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये एक प्लानिंग जो है, ये एक आइडिया आ गया था, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब के पीरियड में भी इस पर फिजिबिलिटीज़ और इस तरह मुख्तलिफ जो हवाले हैं उस हवाले से काम जारी था, लेकिन अल्टीमेटली इस पर सिग्नेचर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। 17 मई 2011 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने चीन का दौरा किया, शंघाई पहुँचे और चीन के वज़ीर आज़म मिन जाओ से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि उसामा बिन लादेन का कत्ल जो है उसके बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, इन हालात में पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की है, चाइना उसकी भरपूर हिमायत करता है, सपोर्ट करता है और पाकिस्तान का जो रोल है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, चाइना उसको भी बैक करता है, उसकी भी सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान ने जो बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें, उसकी भी चाइना भरपूर सपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उसने चाइनी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और इस मुलाकात में जो अहम फैसले किए गए उनमें पाकिस्तान चीन से मिलकर 50 JF थंडर 17 तैयारे जो हैं वो बनाएगा। चीन 10 करोड़ UN की पाकिस्तान को इमदाद देगा। चीन पाकिस्तानी सेटेलाइट को 14 अगस्त को फ़िज़ा में भेजेगा। पाकिस्तान और चीन के मबैन 4 मुआहदे भी तय पाए। इनमें पहला मुआहदा ये था कि चीन की जो बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदे पर, एक याददाश्त पर साइन हुए। दूसरी इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन का एक मुआहदा हुआ। इसी तरह 19 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बीजिंग में कहा कि पाक चीन तिजारती हुजम 15 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा, यानी हमारी तिजारत कम थी तो ये कहा कि 2 तरफ़ा जो ट्रेड होगी उसको 15 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। 20 मई 2011 को वज़ीर आज़म का दौरा चीन ख़त्म हुआ तो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के जो अहम नुकात थे वो मैं आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का फिर अज़म किया और जो पहली उसकी पॉलिसी थी उसका इआदा किया।
जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के साथ ताउन का भी वादा किया। मुस्तकबिल में पाक चीन सियासी ताउन और अवामी राब्ते बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत की जाएगी, ये एक उसका हिस्सा था। पाकिस्तान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ चीनी चीनी खारजा पॉलिसी का एक अहम मकसद है, ये उस एलामिया का हिस्सा था। पाकिस्तान चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के अवाम के हकूक़ की ज़मानत देती है और ख़ित्ते में आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुफीद है। और इसी दौर में 21 मई 2011 को चीन की हुकूमत ने सिंगापुर अथॉरिटी के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गवादर पोर्ट का ऑपरेशन जो है उसको भी संभाल लिया। पाकिस्तान ने गवादर में चीन से नेवल बेस भी तामीर करने की दरख्वास्त की थी। चीन ने पाक फ़िज़ाइया को FC-20 एयरक्राफ्ट्स देने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से एक मुवासलाती सैयारा POCSAT-1 फ़िज़ा में छोड़ा। 11 अगस्त 2011 को पाकिस्तान ने नए मुवासलाती सैयारे को, जिसका नाम POCSAT-1 था, उसको चाइना की मदद से खला में भेजा। और ये सैयारा जो है ये 2040 तक पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करेगा। जब सैयारा चीन के लॉन्चिंग पैड से ज़मीन के मदार में पहुंचा तो लॉन्चिंग पैड जो है उस पर खड़े पाकिस्तानियों ने अल्लाह अकबर के नारों से उसको खुदा हाफिज़ कहा, तो अल्लाह हाफिज़ कहा। यह मुवासलाती सैयारा ज़ीजांग सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ज़रिए फ़िज़ा में खला में छोड़ा गया। और इसी दौर में 6 अक्टूबर 2011 को पाकिस्तान को चीन की तरफ से पहला जासूस तैयारा भी फराहम किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हवा से बिजली पैदा करने के भी 3 याददाश्त जो मुफाहमत की याददाश्त थी उन पर दस्तखत हुए। 7 मई 2012 को पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तवानाई वर्किंग ग्रुप का दूसरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में दोनों मुल्कों ने हवा से 550 मेगावाट बिजली पैदा करने का जो अलग अलग 3 याददाश्तों पर साइन किए। और इस पाकिस्तानी वफद की क़यादत जो है वो सैयद नवीद कमर जो हैं वो कर रहे थे। अब ये पीपल्स पार्टी का दौर है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आता है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतते हैं और नया एक सिलसिला पाक चीन ताउन का शुरू होता है। नवाज शरीफ साहब के इस दौर में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान और तो बहुत सारे गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो प्रोजेक्ट जिस पे साइन हुए वो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है। पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के हवाले से एक अहम प्रोजेक्ट है। और ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये कई एक प्रोजेक्ट्स का कम्बिनेशन है। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान के ताउन से कैम किए जा रहे हैं और इसमें जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ हुकूमत की है और चाइना की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल, जिनको हम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज़ कहते हैं, उनका रोल है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। CPEC जो है ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका असर जो है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ईरान पे भी पड़ेगा, अफ़गानिस्तान पे भी पड़ेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे भी पड़ेगा और इसके अलावा मिडल ईस्ट पे भी पड़ेगा। और अगर हम कम्प्लीटली इसका जायज़ा लें तो यह शायद ये सारी दुनिया के ममालिक जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होगा। और एक वक्त आएगा, अभी तो चाइना और अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहे हैं और भारत और अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये बेनिफिशियल होगा, जब ये वर्किंग होगा और इससे बेनिफिट मुख्तलिफ ममालिक हासिल करना शुरू करेंगे, तो फिर ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये प्रेडिक्शन है मेरी भी और बहुत सारे और लोगों की भी कि इंशाअल्लाह फिर भारत भी इसका हिस्सा बनेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ये एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, और इसको पाकिस्तान में बहुत सारे स्कॉलर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट या मंसूबा कहते हैं, जिससे पाकिस्तान की किस्मत बदलने की उम्मीद है। और फ्यूचर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है इससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएगा, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर बल्कि पाकिस्तान की मैन पावर और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो GDP और GNP है ये इंतहाई आला दर्जे से बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की जो है वो यकीनी होगी इंशाअल्लाह। अब ये जो CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के ताउन से पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, मैं उनकी कुछ तफसील आपके सामने रखूँ। एनर्जी के हवाले से जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें पहला प्रोजेक्ट जो है साहिवाल में 2
जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2 टर्बाइंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं, जो 660 मेगावाट की एक है और इस तरह 1320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है हमेशा एनर्जी शॉर्टेज रहती है, इंडस्ट्री को भी ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर को भी इसकी ज़रूरत है। दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई सनत नहीं है, ऐसी कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिसमें जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत ना हो, बिजली की ज़रूरत ना हो। तो बिजली पाकिस्तान में हमेशा कम रही है, तो इस CPEC के ज़रिए पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जिनसे बिजली पैदा की जा रही। दूसरा प्रोजेक्ट जो है ये पोर्ट कासिम कराची में लगाया जा रहा है। ये भी कोल पावर प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी जो है वो भी 1320 मेगावाट है। इस तरह हबको का कोल पावर प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान में है, इसकी कैपेसिटी भी 1320 मेगावाट है। इस तरह एंग्रो जो के ताउन से थर कोल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसकी जो टोटल सलाहियत है, ये 2 टर्बाइंस होंगी वहाँ पे, जो 330 मेगावाट की एक होगी, तो इस तरह 660 मेगावाट का ये है। इसी तरह सरफेस माइन इन ब्लॉक 2 ऑफ थर कोल फील्ड 3.8 मिलियन टन पर ईयर, इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 630 US मिलियन है। कैद आज़म 1000 मेगावाट सोलर पार्क ये बहावलपुर में कैम किया गया है और इसमें 400 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। जो 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसकी एस्टिमेटेड लागत $520 मिलियन है और जो 600 मेगावाट का है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो $781 मिलियन है। इसी तरह हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म ये घारू ठट्ठा में लगाया गया है और ये विंड से बिजली पैदा करने का मंसूबा है और ये यहाँ से 49.5 मेगावाट बिजली जो है वो पूरी की जाएगी और इसकी मालियत जो है प्रोजेक्ट की वो 112.65 मिलियन डॉलर्स है। इसी तरह UEP विंड फार्म है, ये झिमपीर ठट्ठा में है, इसकी कैपेसिटी जो 99 मेगावाट की है और इस पे 250 मिलियन जो डॉलर है वो खर्च होंगे। इस तरह सचल विंड फार्म है, ये भी झिमपुर ठट्ठा में है, इसकी कैपेसिटी भी 49.5 मेगावाट है और इस पे 134 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च आएंगे। इसी तरह 3 जॉर्जेस सेकंड एंड थर्ड विंड पावर प्रोजेक्ट्स, इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है और इस पे जो खर्च आएगा वो 150 मिलियन डॉलर का है। इसी तरह SSRL थर्ड कोल ब्लॉक 1 6.8 MTPA एंड पावर प्लांट, ये 2 टर्बाइंस हैं वहाँ पे, शंघाई इलेक्ट्रिक के ताउन से वहाँ पे लगाई जा रही हैं। इनकी एक की कैपेसिटी जो है 660 मेगावाट है और ये चूँकि 2 हैं तो इसलिए ये 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा। इसी तरह हबको थल पावर प्रोजेक्ट है, ये 330 मेगावाट का है। इसी तरह थल नोवा थर पावर प्रोजेक्ट है, ये भी 330 मेगावाट का है। इसी तरह कारोट हाइड्रो पावर स्टेशन है, ये 720 मेगावाट का है। इसी तरह सुक्की किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन, ये नारान खैबर पख्तूनख्वा में है, इसकी कैपेसिटी 870 मेगावाट है। और इसी तरह 300 मेगावाट का इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट ये गवादर में लगाया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट है। थर माइन माउथ और एकल पावर प्लांट ये 1320 मेगावाट का है। तो ये एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चीनी ताउन से जो पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसी तरह और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है और इसी तरह गवादर पोर्ट जो है उसको बेहतर किया जा रहा है, उस पर सरमाया लगाया जा रहा है। रेल बेस्ड मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो हैं उनको बनाया जा रहा है, उन पे काम हो रहा है। प्रोविंसेस के लिए न्यू प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। प्रपोज स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, ये इकनॉमिक जोन जो हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये कहाँ पे हैं और कितने हैं। ये एक इकनॉमिक जोन जो है ये है रशकाई इकनॉमिक जोन, ये नौशहरा में है। और इसके अलावा धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन है, बुस्तान इंडस्ट्रियल जोन है, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन फैसलाबाद में, ICT मॉडल इंडस्ट्रियल जोन ये इस्लामाबाद में है। इसी तरह इंडस्ट्रियल पार्क पाकिस्तान स्टील मिल्स पोर्ट कासिम वहाँ पे एक है। और इसी तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक इंडस्ट्रियल जोन है जो मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन के नाम से है। इसी तरह एक मोहम्मद मार्बल सिटी है
और एक मकबूदास SCZ गिलगित बल्तिस्तान में ये एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन हैं जो 9 के करीब हैं। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, और फिर इन तमाम इंडस्ट्रियल जोन को कहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे CPEX के रोड्स हैं और उनके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ से पैदावार जो है, जो प्रोडक्शन है, उसको पोर्ट तक पहुँचाया जा सके आसानी के साथ। इधर चाइना की तरफ जाना है या सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है तो उसको बाई रोड वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जिससे अखराजात यकीनन कम होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम जारी है CPEC के हवाले से, और ये प्रोजेक्ट जो हैं अगर ये मुकम्मल हो गए तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा। और यकीनन अगर मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान पे आके कब्ज़ा कर लेंगे, कोलोनाइज़ कर लेंगे पाकिस्तान को, तो ऐसी अब हालात इस तरह के नहीं है। वो दुनिया बहुत बदल चुकी है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा, और चाइना को भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाएगा यकीनन। वो इसीलिए इतने पैसे इस पर खर्च कर रहा है। सो ये मेरी गुजारिशात हैं इस हवाले से। अब अगर आपके पास इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यकीनन आप अपने क्वेश्चन कीजिए और इंशाअल्लाह मैं उनको रिप्लाई करूँगा।